देखिए, हम वक्फ संशोधन बिल के टोटली खिलाफ है। ये असंवैधानिक है। ये हमारे राइट्स को दबाने का काम हो रहा है। वक्फ चैरिटी के लिए भी होता है, वक्फ अलल खैर कहलाता है, और अपनी औलादों के लिए भी होता है, वक्फ अलल औलाद भी होता है। यहाँ पे बिल लेके आया जा रहा है। बिल लाना था तो इस बात का लेके आते कि जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर, उनको हटाया जाए। और वक्फ की प्रॉपर्टीज पे सबसे ज्यादा अवैध कब्जे सरकारों के हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या तमाम प्रदेशों की सरकार हो। वक्फ से बड़े बड़े खानकाहें चल रही हैं, मस्जिदें चल रही हैं, कब्रिस्तान चल रहे हैं। वक्फ के अंदर सबसे बड़ी एग्जाम्पल सरहिंद शरीफ की है कि जिसका एक बहुत बड़ा वक्फ है, उसको हमारे सरदार भाई चलाते हैं और उसकी सारी आमदनी चैरिटी में लगाते हैं। डेली वहाँ पे लंगर होता है, मेहमान नवाजी होती है, लोगों को फ्री ठहराया जाता है, सब काम किए जाते हैं। वक्फ की संपत्ति के ऊपर बहुत सी जगहों पे स्कूल और कॉलेजेस भी बने हुए हैं। और जो वक्फ अलल औलाद है, जो औलादों में बंटता है, अगर उसमें कहीं कोई डिस्प्यूट हो जाए, हो ही जाता है औलादों के अंदर जायदाद के मामले के अंदर, तो या वक्फ अलल खैर में डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसका निर्णय पहले ये होता था कि वक्फ बोर्ड करता था। अगर आदमी सेटिस्फाई नहीं है तो ट्राइब्यूनल में जाता था, और अगर ट्राइब्यूनल के फैसले से भी वो सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट में जाता था। ये एक मिथ फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड ने जहां उंगली रख दी वो उसकी हो गई। हाई कोर्ट है वहां मौजूद। एक झूठा प्रचार किया जा रहा है वक्फ के मुतालिक। मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर रह चुका हूं उत्तर प्रदेश के, मुझे मालूम है। तो इन हालात के अंदर अब क्या कर दिया कि डीएम साहब फैसला लेंगे कि इसका क्या होगा। जहां डिस्प्यूट ज्यादा है तो डीएम साहब वो करेंगे जो सरकार उनसे कहेगी। अगर वो सरकार को उस जमीन पे कब्जा करना है तो डीएम साहब ना इसकी बताएंगे ना उसकी बताएंगे, और वो सरकार में मर्ज कर दी जाएगी। ये मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने का कानून है। होना ये चाहिए था कि वक्फ की संपत्तियों को अतिक्रमण से फ्री कराया जाता, और इसका उल्टा ये हो रहा है कि सरकार अतिक्रमण करने जा रही है वक्फ की संपत्तियों को। कुछ जैसे वहाँ का कलकत्ता का ईडन गार्डन स्टेडियम था या बहुत सारी बड़े बड़े उनकी कहा कि वक्फ की संपत्तियाँ, इस तरह की बातें सामने आ रही। देखिए, वक्फ हजारों साल से चला आ रहा है। अब किस वक्त किसने कब वक्फ किया था, मुगलों ने क्या क्या वक्फ करा था, 500 साल पुराने कागज तो है नहीं किसी के पास। अब उस वक्फ को लोग बाग खत्म करके और उसको गवर्नमेंट का बना देंगे। यही इसमें सबसे बड़ी विडंबना है कि वक्फ के कागजात कहाँ से लेके आएंगे 1000 साल पुराने। ये तो चले आ रहे हैं, और वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, मिसयूज भी हो रहा है। लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, उन्हें हटाइए, उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो राइट है, मैंने अपनी औलाद को अगर अपनी जायदाद वक्फ करी है तो किसी को ये राइट नहीं है कानून के हिसाब से कि मेरी जायदाद को सरकार को दे दिया जाए। मेरी औलादों को मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू उनका बयान आया कि लोग देश में कुछ लोग वक्फ के नाम पर भड़काऊ भाषणबाजी कर रहे हैं और देश में दंगा कराने की साजिश एक तरह से, तो जो उन्होंने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, ये दमनकारी नीति ये सरकार हमेशा अपनाती है। अपना हक अगर कोई मांगता है और पीसफुल तरीके से मांगता है, पीसफुल तरीके से एजिटेशन करता है, तो क्या उसको ये भी राइट नहीं है एजिटेशन करने का? मैंने वजहें आपको सारी बता दी। तो इतना बड़ा फ्रॉड कर रही है सरकार मुसलमानों के साथ कि शायद हिस्ट्री में इतना बड़ा फ्रॉड हमारे साथ कभी नहीं हुआ होगा। शाहीन बाग का भी कुछ लोग कह रहे हैं कि दूसरा शाहीन बाग बना दिया जाएगा। नहीं, अगर जगह जगह शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन हो रहे हैं तो परेशानी क्या है? मंत्री जी को शांतिपूर्वक होने चाहिए।